पिज्जा, वाह बहुत खूब लगता है आज सबका अच्छा दिन है। जैक की खुशी का ठिकाना नहीं है, वो अपने पिज्जा के पहाड़ से नजर नहीं हटा पा रहा। लेकिन एमा के पास कितने सारे पिज्जा है, उसे देखकर सब लार टपका रहे हैं। इतने सारे पिज्जा देखकर एमा की खुशी का ठिकाना नहीं है। जैस को जैक से छुरी उठा लेनी पड़ेगी। क्या तुम नहीं दोगे? कैसे दोस्त हो तुम? लगता है जैस की कोई परेशानी नहीं है, वो पिज्जा रोज चाकू और कांटे के बिना पिज्जा खाने का बढ़िया तरीका। स्वादिष्ट, शाबाश जैस, जल्दी से सब साफ कर दो। अब जैक की बारी है। उसके पास तो चाकू है बट वो किसी काम का नहीं है। रुको, उसको चश्मे की क्या जरूरत है? ओह मैं समझ गया। अरे लड़कियां डरो मत। ओह मेरा दिल भी धड़क रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि पिज्जा सफलतापूर्वक कट गया है। जैक ने इसे बड़े सफाई से कट किया है और अब उसे बड़े चाव से खा सकता है। ठीक है, अगला प्रतिभागी। चाकू पिज्जा के लिए हर कोई जानता है कि पिज्जा हाथ से खा जाता है। अच्छी बात यह है कि अभी तक ये ठंडा नहीं हुआ है। जल्दी से इसे खा लेते हैं। स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। लगता है कि मुझे एक सप्ताह तक वजन कम करने की जरूरत है। दूसरा चैलेंज। क्या सिर्फ एक कुकी? लगता है कोई लालची था। जैस तुम किस्मती हो। जैक को भगवान जाने क्या मिला है, तो खाओ और शिकायत मत करो। ओरियो खा रही हो? मैं क्या कह सकती हूँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। बचपन के खिलौने की याद है, रंग बिरंगे स्टॉकिंग रिंग। यमा के पास कुछ ऐसा ही है, लेकिन ट्रीट से बना हुआ है। वैसे एक ग्लास कम दूध मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। बचपन की यादें ताजा हो जाएगी। ओ यारो, ईर्ष्या मत करो, तुम भी आगे भागशाली हो सकते हो। जैक अपना डब्बा खोलो, हम उत्सुकता से मर जा रहे हैं। अच्छा तुम्हें कुछ सुनाई दिया? नहीं। इसे खोलो, बाहर मत खींचो। ओह वाह, एक कुकी जैसे कि जैक इन द बॉक्स। ये इसके अंदर कैसा आया? ये बहुत मजेदार ट्रीट है। चलो जैक अपना हुनर दिखाओ। वाह, मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। तुम में वाकई एक हुनर है। जैक ऐसा लगता है कि सबने तय कर लिया है कि चूंकि तुम पिक्चर राउंड में किस्म वाले थे, इसलिए इस बार तुम गम के बिना रह सकते हो। जैस को केवल एक टुकड़ा मिला है। इस बार एमा को सबसे ज्यादा मिला है। लेकिन जैस परेशान नहीं है, एक टुकड़ा गम कुछ ना होने से बेहतर है। और एमा जल्दी में नहीं है, वो आनंद को लंबा खींचना चाहती है। कौन ऐसा नहीं करेगा? गुब्बारा कहाँ है? चलो अपना हुनर दिखाओ। वाह, ये तो बहुत बुरा गुब्बारा है। ये लगता है आकाश की तरफ जा रहा है। लेकिन जैक के बारे में क्या? दोस्त, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बेहतर खोज करता। देखा, ये हमारा पेशा है। मुख्य बात यह है कि कभी हार नहीं चाहिए। धैर्य और कड़ी मेहनत आपको आगे ले जाएगी। खैर, आगे बढ़ो और प्रयास करो। वाह, मजा आ रहा है, इतने सारे। वाह, क्या स्पीड है। लगता है कि जैक हमारे लिए कुछ अनोखा दिखाना चाहता है। शायद तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एमा सतर्क है, वो जानती कब रुकना है। अरे नहीं, अब जैक गम से चिपचिपा हो गया, जैसा कि शहद में लिपट चुका हो। हर किसी के पास एक हॉट डॉग है। क्या ये संभव है? और ये क्या है? मस्टर्ड सॉस। चलिए पता लगाते हैं। एमा हमेशा की तरह पहल करती है। चलो उसे शुभकामनाएं देते हैं। ऐसा लगता है कि उसे ये पसंद है, लेकिन हिचकिचाहट किस बात की है? उसने हॉट डॉग को एक सांस में खा लिया। ओह, लगता है कि उसने पानी पीने का फैसला किया है ताकि वो हॉट डॉग को निकल सके। ओह, मैं समझ गया। जैक हिचकिचाता है और जैस सत्सों को पकड़ लेती है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो बिल्कुल भी तीखा नहीं है? तुम्हें शायद से पहले आजमाना चाहिए था। देखा, जल्दीबाजी का नतीजा। अब बेहतर महसूस कर रहे हो? तुम्हारी बारी जैक।
जैस की घटना के बाद वो काफी डरा हुआ लग रहा है, लेकिन पीछे हटना वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। चलो जैक, हिम्मत जुटाओ, हिम्मत रखो, पीछे मत हटो। लेकिन अगर कुछ गलत हो जाए तो उससे निपटने के लिए तैयार रहो। मेरा यही मतलब था। लड़कों, क्या किसी के पास आग बुझाने का यंत्र है? चलो अपने दोस्त की मदद करो। अगर एमा की सूझबूझ नहीं होती तो मुझे नहीं पता क्या होता। दोस्ती का यही सही मतलब है। ओ, चिपचिपी आंखें, यहाँ यही है। जैस के पास पूरी प्लेट है गमी आंखों की। लगता है इस बार सभी लकी है। ओ, एमा को देखो, क्या उससे सूट करते हैं? इसमें कोई संदेह नहीं है। और सिर्फ मौज मस्ती के लिए समुद्री डाकू पैच पहनने के बारे में क्या ख्याल है? एमा लाल आंखों वाली समुद्री डाकू। अच्छा, बहुत हो गया मजाक, चुनौती का इंतजार है। और ये कैसा है? स्वादिष्ट है? ऑफ कोर्स, बहुत स्वादिष्ट है। अब तुम पेंच उतार सकते हो। चलो जैक, एमा का प्रदर्शन के बाद हम तुमसे भी एक शानदार शो की उम्मीद करते हैं। तुम बहुत कुशल हो जैक। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, क्या तुमने इसका अभ्यास किया है? और सबसे अंत में कुछ खास करो। क्या तुमने देखा उसने एक साथ 2 गमी पकड़ी? अब जैस मंच पाती है। मुझे आश्चर्य है कि वो हमें क्या दिखाएगी। ये बहुत बढ़िया है कि दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। साथ में सब कुछ मजेदार हो जाता है। जैक, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ध्यान केंद्रित करो, ठीक से निशान लगाओ। दोस्त, तुम बहुत ज्यादा चंचल हो रहे हो। एमा, क्या तुम इसे समझा सकती हो? ये कुछ चुनौती नहीं है, ये एक असली पार्टी है। पिज्जा, गमी और पैनकेक भी। ये शर्म की बात है कि एमा उन्हें आजमा नहीं पाएगी, लेकिन तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। बस अपने दोस्त के लिए खुश रहो। व्हिप क्रीम पैनकेक के लिए सबसे बढ़िया है, स्वादिष्ट। जैक, आराम से खाओ वरना ये अटक जाएगा। लगता है कि जैस के पास कुछ आइडिया है। ओह, चॉकलेट सॉस। Okay. चॉकलेट सॉस। जैक ने अपना पैनकेक पहले खत्म कर लिया है, इसीलिए वो अपने दोस्त की मदद करना चाहता है और उदारता से उसकी प्लेट पे पैनकेक डालता है। अच्छा जैस, क्या ये अच्छा विकल्प था और या कुछ बदलना चाहते हो? बस बोलो, हमारे पास बहुत सारे सॉस है। उदाहरण के लिए तबास्को। आखिरी पैनकेक बचा है और जैस आनंद को अवलंबन नहीं करना चाहती। इंतजार क्यों हूँ? लेकिन यही मजा खत्म हो जाता है। कितना अफसोस की बात है कि उसकी शुरुआत बहुत अच्छी थी। ओह एमा, लगता है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, शायद इसलिए कि तुम अपने दोस्तों के लिए वाकई खुश थी, है ना? जैक, क्या तुम अपने दोस्त के साथ व्हिप क्रीम शेयर करना चाहोगे? ये बेहतर है, ऐसे ही तुम खुश कर सकते हो। जैक, क्या वो और व्हिप क्रीम का इंतजार कर रही है? मुझे लगता है कि वो तुम्हारा फायदा उठा रही है। मुझे लगता है तुम्हें भी एहसास हो गया है। अच्छा, क्या तुम उसे एक सबक नहीं सिखाना चाहते? कल्पना करो कि अगर उसे सेविंग फॉर्म पसंद हो, क्या ये संभव है? अच्छा, क्या हम प्रयोग करें? नहीं, एमा को एहसास हो गया कि ये खाने योग्य नहीं है। ये अफसोस की बात है कि उसे ये पसंद नहीं आया। टिक टैक बुरा नहीं है। जैक खुश है और जैश खुशी से फूल ही नहीं समा रही है। इसे आजमाने का समय आ गया है। लेकिन एमा के पास सिर्फ एक कैंडी है। ये अच्छा है लेकिन पर्याप्त नहीं है। चिंता मत करो, जैक तुम्हें बताएगा कि ये कितना बढ़िया है, खासकर जब अलग अलग स्वाद है। लेकिन उन्हें एक एक करके आजमाने का बहुत समय लगेगा। उन्हें एक साथ ही खाना बेहतर है। इसके लिए आगे बढ़ो जैक। बहुत बढ़िया जैक। जैस ने भी पीछे ना हटने का फैसला किया है। रास्ता साफ करो दोस्तों, उसे बहुत जगह चाहिए। ये काफी मजेदार है, चमकीली और सुंदर। और डालो जैस, पीछे मत हटो। अब तुम इसे आजमा सकते हो, लेकिन तुम इसे कैसे खाने वाली हो?
वाह, तुमने हर एक को उठा लिया। वाह, तुम एक वैक्यूम क्लीनर की तरह हो। कमाल है। और इनाम के तौर पर अपने ताज़ा सांसों के मजा लो। क्या हम खाने का इंतजार कर रहे हैं? ये लो। मुझे लगता है ये बहुत तीखा होने वाला है। मैं ये नहीं खा सकता। चलो 1 2 3 पर नहीं। मैरी, तुम सबसे बहादुर हो। आगे बढ़ो, शुरू करो। 1 मिर्ची और बहुत सारी स्पैगेटी, यही सही समाधान है। ओह, क्या ये बहुत तीखा है? धीरज रखो। देखा, ये इतना डरावना नहीं है। अब तुम स्पैगेटी खत्म कर सकती हो। अगर मैरी ने ऐसा किया तो एंडी को भी ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। क्या मुसीबत है। यह अपनी प्लेट में सब कुछ खत्म करने से बचने के लिए एक बुद्धिमान भरा कदम। अगर एंडी ये नहीं कर पाया तो जैस का क्या होगा? ठीक है, मुख्य बात यह है कि शुरू करें और फिर हम देखेंगे। तीखा तीखा। वाह, ये अब जैस नहीं है बल्कि एक आग उगलने वाला ड्रैगन है। अच्छी बात यह कि एंडी के पास हमेशा एक अग्निशामक यंत्र रहता है। बेटा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? एक अग्निशामक? धन्यवाद एंडी, यह फॉर्म पार्टी जैसा लग रहा है। तो खाना कहाँ है? ओ, जादू की छड़ी। रुको मैरी, अगर तुम जादूगर होती तो एंडी के पास सिर्फ एक डोनट क्यों है? हाँ? क्योंकि तुमने अपने लिए 100 डोनट बचाए हैं। ये बहुत स्वार्थी है। एंडी को भूख लगी है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक निवाला है, सिर्फ मजाक करने के लिए। कम से कम उसे जल्दी से खाना खत्म कर दिया। अब जैश की बारी है। तुम ये क्या कर रहे हो? कहाँ से शुरू करना है? ये चुनना है कौन सा डोनट सबसे ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। आराम से ये डोनट नहीं, ये तुम्हारी उंगली है। देखो लालच लोगों के साथ क्या करता है। मैरी, आगे बढ़ो, अभी तुम्हारी बारी है। अरे तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें पता है बाजीगर अपनी कला की महारत हासिल करने के लिए कितने सालों की परीक्षा लेते हैं? रुको, तुम ये क्या कर रही हो? बस करो मैरी, पहले गेंदों के साथ अभ्यास करना बेहतर होगा। कम से कम तुम्हें बाद में नहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, गुब्बारे में क्या है? पता नहीं, फोड़ के देखते हैं। क्या अंदर लॉलीपॉप है? बढ़िया है ना एंडी? क्या ये अच्छा है? बस अपने दांतों का ख्याल रखना। मैरी भी खुद को रोक नहीं पाई। एंडी, क्या तुम्हें अभी भी स्टिक की जरूरत है? मैरी के गुब्बारे में एक बहुत बड़ा लॉलीपॉप है और मजेदार। वाह, और भी तरकीबें। तुम सच में आविष्कारशील हो। इतने सारे अलग अलग स्वाद। अब जैश की बारी। वाह, तुमने सबसे ज्यादा हासिल किया। पूरा कप एक मीठे सपने जैसा है। तुम्हें सिर से बाल तक गोता लगाने पे मजबूर करता है क्या? मैरी, अपनी प्रतिभा फिर से दिखाओ। कोई ट्रीट बनाओ। चॉकलेट, ये बिल्कुल सही है। यार, तुम बहुत भाग्यशाली हो। अरे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के बारे में क्या ख्याल है? अरे नहीं, सब खत्म कर दिया। चलो देखते हैं पहली कोशिश। चॉकलेट का पूरा पहाड़। जैस, क्या तुमने सोचा है कि इसके साथ क्या करना है? ओह, इसे माइक्रोवेव में पकाने का फैसला किया है। बस इसे ज्यादा गर्म मत करना, सिर्फ कुछ ही सेकंड की जरूरत है। इतना सारा हॉट चॉकलेट, और इसके पास हमेशा एक स्ट्रॉ होता है, बस इस मामले के लिए। ओह, परम आनंद। चॉकलेट के एक टुकड़े के साथ ये और भी स्वादिष्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो अभी तक पेट भर गया। एंडी भी लड़कियों से पीछे नहीं है। वाह, तुम्हें 100 चॉकलेट बार मिली। ये सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि कुछ नया करने के लिए है।
तुम एक पूरा टावर बना सकते हो। शानदार है ना? और अब तुम नाश्ता कर सकते हो। और अब इसे चख के देखो। लगता है मैरी को पैर से भूख लग गया और वो अपने दोस्त की मदद करने का फैसला किया है। ओह, टावर गिर गया, लेकिन चॉकलेट का स्वाद नहीं बदला और एंडी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में बिल्कुल भी परेशानी है। अगर कोई बटन है तो उसे जरूर दबाना चाहिए। वैसे भी इसी के लिए बने हैं, है ना? कोला बुरा नहीं है, इसे जल्दी से खोलो। क्या ये काम नहीं कर रहा? और चाबी भी टूट गई। हमेशा अपने पास एक ड्रिल रखना अच्छा होता है। अजीब है, कोला क्यों नहीं बह रहा? सच में, फिर ये क्या है? चलो देखते हैं। एक ताजा शावर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैस, बड़े दबाने की बारी तुम्हारी है। वाह, इतने सारे डब्बे, बढ़िया। लेकिन तुम स्ट्रॉ के बिना नहीं रह सकती। अविश्वसनीय, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। एक शानदार आविष्कार सभी डब्बों से एक साथ पीने के लिए। वैसे जैसे सच में बहुत अच्छा किया। अब बस एंडी बचा है। चॉकलेट का एक टावर और कोला की पूरी दीवार, ये बहुत किस्मत वाला है। तो एंडी, क्या एक साथ संभाल सकते हो? एंडी, क्या तुम एक साथ इसको पी सकते हो? वाह, एक बड़ा कोला का गिलास। लगता है एंडी के दिमाग में कुछ चल रहा है। रुको, ये क्या है? ये एक शरारत है। मिंटोस, अरे नहीं। ओह, कोई बात नहीं एंडी, तुम्हें पता है चैलेंज में ये सब चीजें होती रहती हैं। पिज्जा, ये बहुत बढ़िया। आखिरकार सबके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन है। लेकिन सबसे पहले इसमें चीज डालना होगा। अब ये भी और भी अच्छा होगा, इसे आजमा सकते हैं। पिज्जा बहुत टेस्टी लग रहा है और मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मेरे को उससे भी बड़ा चीज मिला और उसने उसे डालने का फैसला किया। चीज के साथ सब कुछ बेहतर लगता है, खासकर पिज्जा। मैं पहले से ही लाल टपका रहा हूँ। मेरी लगातार खा रही है, इसलिए पिज्जा वाकई बहुत बढ़िया होगा। उन्होंने एंडी के लिए चीज पर कंजूसी नहीं की। मोज़रेला भाई, ओ टर्बो मोड चालू। धीरज रखो, जैसे वो कहते हैं, आप जो बोलते हो वही काटते हो। एक स्वादिष्ट भोजन रेडी करने में समय तो लगता है। अरे नहीं, सो मत जाना। लड़कियों, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए यह थोड़ा और खाने का मौका है। नींद मैचेस सबने देखना एंडी। लड़कियां, चीज बोलो। वाह, मजा आ गया। एंडी, गुड मॉर्निंग। वैसे पिज्जा कहाँ है? हॉट डॉग, क्या किस्मत है। जैस, तुम्हारे लिए सिर्फ एक है। कोई बात नहीं, लेकिन मैरी के पास बहुत सारे हैं। चिंता मत करो जैस, अगली बार तुम जरूर किस्मत वाली होगी। अभी के लिए जो है वही खाओ। कैसा स्वाद है? स्वादिष्ट? हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है कि एंडी खुद को रोक नहीं पाता और जल्दबाजी में सारा गिरा देता है। हाँ? क्या खाली ब्रेड? एंडी को समझ लेना चाहिए था कि सॉसेज बहुत ही फिसलन भरे होते हैं। मैरी, दूसरी की गलतियों से सीखो। अगर तुम अलग नहीं करोगी तो तुम खा नहीं पाओगी। का सिद्धांत पालन करो। और हाँ, तुम्हें लगता है कि एक बड़ा बंद तुम्हें बचा सकता है? देखते हैं। इस तरह से तुम कुछ भी नहीं गिराओगी और तुम्हारे हाथ भी साफ रहेंगे। शानदार। वाह, तुम्हारा तरीका काबिल तारीफ था। हम क्यों बैठे हैं? ट्रीट का इंतजार कर रहे हैं। ओह, हूबा बूबा। इसके बारे में नहीं सोचा था। जिल को सबसे छोटा मिला, मैरी को बहुत बड़ा मिला।
और जैक को उससे भी बड़ा मिला। वाह, मुझे पता भी नहीं था कि इतने बड़े आकार में ये होते भी हैं। हाँ, ये एक शानदार हुबा बूबा है और परंपरागत रूप से जिसके पास सबसे छोटी ट्रीट होती है वो पहले जाता है। आगे बढ़ो जिल, गम का सबसे छोटा टुकड़ा भी एक ट्रीट है। उनका स्वाद बहुत ही बढ़िया है। अपने हुबा बूबा के साथ हाथ में खेलने की कोशिश करो, ये इस तरह से बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? चलो, हमें तुम पे विश्वास है। ओ जिल, बहुत बढ़िया काम किया। जिल ने बहुत अच्छा किया। ओ, लगता है वो गलत पाइप पे चला गया है। कोई मदद करो। ओ चलो एंडी, इतना भी बुरा नहीं है। तो जिल, सांस ले सकती हो? सब ठीक है? मैरी, अब तुम्हारी बारी है। आगे बढ़ो। सुंदर, कौन ऐसे जादू डब्बे का सपना नहीं देखेगा? आप इसे खोलते हैं और अंदर एसिड होती है। आप इसे पूरे एक हफ्ते तक खा सकते हैं, लेकिन मैरी इसे एक ही बार में खा लेने की योजना बना रही है। हाँ, ऐसे ही हुआ। इसे अच्छा शक्ति कहते हैं। खैर, हमेशा इसी तरह चलो, गम बबल बनाते हैं। देखो कितना बड़ा है। ओह, ये एक असली गुब्बारा है। अच्छी उड़ान हो। क्या सभी ने इसे देखा? वो कौवों के झुंड के साथ उड़ रही है। इसे पंछी की नजर से कहा जाता है। इसका मतलब है कि यह जमीन से बहुत दूर है। अरे नहीं, वो करीब आ रही है। मैरी, नरम लैंडिंग करो। वाह, हमने पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा। खैर एंडी, धीमा मत पड़ो। तुम्हें शुभकामनाएं। वाह, एक पेटू का सपना। मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा गम रोल कभी नहीं देखा। और एंडी की प्रतिक्रिया को देखते हुए ये अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। बहुत स्वादिष्ट। अरे एंडी, अपनी गर्मी मत खोना। अपने शिष्टाचार याद रखो। हालांकि तुम्हें चुनना होगा, या तो शिष्टाचार या गति। मुझे उम्मीद है कि अब हम एक बुलबुला देखेंगे। चलो शुरू करो। हाँ, ये काफी अच्छा है। यह हमेशा ऐसा ही होता है। किसी कारण से बुलबुले कभी मजबूत नहीं होते। शाबाश एंडी, तुमने सभी का मनोरंजन किया। यह अनुचित है। तुमने पिछले राउंड पे इतनी मेहनत की थी और ये तुम्हारा इनाम है, सबसे छोटी आंख। लेकिन जिल वाकई खुश है। खैर, बेशक मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। और मैरी का जिक्र करने का कोई जरूरत नहीं, उसे सबसे बड़ा गमी बबल मिला है। ठीक है, रुको। जिसके पास सबसे छोटी ट्रीट होगी वो उसे सबसे पहले खाएगा। ये इतना बुरा भी नहीं है। एंडी के पास एक कांटा भी तैयार है, लेकिन आग बहुत ही फिसल भरी है। शायद हमें पिंग पोंग खेलना चाहिए। अरे नहीं, बहुत देर हो चुकी है। हमारी गेंद चली गई। वो कहते हैं छोटी लेकिन कीमती। आग बहुत ही स्वादिष्ट है। बाहर से गमी, अंदर से जैम। पर इसकी एक ही कमी है, वो बहुत जल्दी खत्म हो गए। जिल, अब तुम्हारी बारी है। जिल को सावधानी बरतने के लिए जाना जाता है। उसके पास सब कुछ है, एक नैपकिन, एक चाकू और कांटा। वो इस बड़े वाले को बहुत ही सहनशीलता और शान से संभाल लेगी। रुको, मैंने शायद बहुत जल्दी बोल दिया, लेकिन उसके पास बहाना है। स्वाद सबसे बढ़िया। शिष्टाचार के लिए कोई समय नहीं है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। वाह, ये गति प्रभावशाली है। तुम इतनी जल्दी कैसे खा सकती हो? आखिरी टुकड़ा, और ये सबसे स्वादिष्ट है। जब आपको एक साथ सब कुछ खाना है तो गति सबसे ज्यादा मायने रखती है। खैर, मैंने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी तुम्हारी मैनर्स के बारे में। शायद मैरी अपने शिष्टाचार से खुश कर देगी। ओह, मैं फिर से गलत था। ये कांटा नहीं, ये पिंच फॉर्क है। वो इसे कैसे पकड़ती है? हाँ, ये आसान नहीं होगा।
और ये ना केवल बहुत बड़ा है बल्कि फिसलन भरा भी है। आटा बचाओ में आएगा। अब उसके हाथ निश्चित रूप से नहीं फिसलेंगे। अच्छा चलो चले। ये मक्के कहां से आई? ओ मैं देखता हूँ, वे मिठास की तरफ आकर्षित होती हैं। मैं खुद उड़ सकता हूँ। यह आखिरी तिनका है जो ऊंट का पीठ तोड़ देती है। इतनी भारी मक्खी। ऐसा लगता है कि एंडी कुटिल योजना बना रहा है, लेकिन यह सतर्क है। शायद उसकी तीसरी आंख है। ओ नहीं, जिसे वो अभी खा रही है। मुझे आश्चर्य है, क्या उसकी गमी आंख सबसे स्वादिष्ट है और बस वो बहुत भूखी है। यह अफसोस की बात है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे। खैर, मैरी का काम लगभग पूरा हो चुका है। अलविदा छोटी आंख। वैसे मैरी इतनी लगन से आंख को फाड़ रही है और उसके टुकड़े दूसरों की ओर उड़ रहे हैं। वे मुश्किल से आपको बचा पा रहे हैं। मेरे सिद्धांत वहीं साबित होते हैं। अच्छे शिष्टाचार वहीं खत्म होता है जहां असली खाना शुरू होता है। क्या आइसक्रीम का इससे छोटा हिस्सा भी हो सकता है? अब ये देखने में सुखद है। और जब एंडी की आइसक्रीम की बात आती है तो ये किसी भी मीठे दांत वाले के लिए एक सपना और गले में खराश का सीधा रास्ता है। लेकिन जब ऐसा खजाना आपके सामने हो तो परिणामों के बारे में कौन सोचता है? मैरी, तुम किसका इंतजार कर रही हो? आइसक्रीम को पिघलने का? वास्तव में एमा किसी और के आइसक्रीम से मंत्रमुग्ध लगती है। चूंकि उसके पास लगभग कोई आइसक्रीम नहीं है, इसलिए वो इसे मजेदार तरीके से खाने के लिए ललचाती है। अब वो कुछ उच्च स्तरीय कौशल का प्रदर्शन करने जा रही है। टाडा! वाह, ये काम कर गया। लेकिन तुम्हारी नाक पर एक दाग है। लेकिन ये कोई समस्या नहीं है। तुम्हें नैपकिन की जरूरत भी नहीं है। खैर, आइसक्रीम चली गई और कौन बचा है? एक संतावना पुष्कर। मैरी ने यह कर दिया। अब जिल की बारी है। जाओ जिल। इस बार जिल अपने खाने के साथ खेलना नहीं चाहती। वो बस जल्दी से अपनी आइसक्रीम खा लेती है। मुझे भी इसकी जगह पर होना चाहिए। जिल, तुम बहुत पेटू हो। ईमानदारी से बताओ, क्या यह स्वादिष्ट है? या स्वादिष्ट लग रहा है? मैं इसे देख सकता हूं, लेकिन तुम कुछ भी नहीं देख सकती। तुम्हें कब एहसास होगा? लगता है कि उसे अब समझ आ गया है। आइसक्रीम सिर्फ उसके चश्मे पर चिपक गई है, इसलिए अपने दूसरा चश्मा ढूंढो। देखो, तुम फिर से देख सकते हो और अपने चश्मे से आइसक्रीम को चाट कर कौन से खाते हुए स्मार्ट लुक के साथ चाट सकते हो। मजा दुगना हो जाएगा। हम सिर्फ ईर्ष्या कर सकते हैं। एंडी, अब तुम्हारी बारी है। तुम शायद इस स्वादिष्ट आइसक्रीम को देखकर कुछ समय से लाल टपका रहे हो। और ये पूरा पहाड़ तुम्हारा है और सिर्फ तुम्हारा है। तुमको ये मौका और कब मिलेगा? आइसक्रीम के साथ जो चाहे करो, क्योंकि चुनौती है। तुम्हें इसे पूरा खाना पड़ेगा। इतनी आइसक्रीम है कि तुम जैसा चाहो वैसे खा सकते हो। लड़कियों, उसे ईर्ष्या मत करो। चैलेंज एक चैलेंज है। यहाँ इतनी आइसक्रीम है कि तुम एक बर्फ के टुकड़े में बदल सकते हो। तुम पहले से ही नीले पड़ रहे हो। शायद ये काफी है। नहीं, एंडी ठंड से कांप रहा है, लेकिन वो हार नहीं मानता, भले ही वह पूरी तरह से जम क्यों न जाए। चिंता मत करो, वो वसंत तक पिघल ही जाएगा। लेकिन अपने दोस्तों की मदद से वो जल्दी पिघल जाएगा। लड़कियां, अपने दोस्त की मदद के लिए दौड़ो। जैसा कि तुम देख सकते हो कि हेयर ड्रायर का इस्तेमाल बाथरूम से बाहर भी किया जा सकता है। चलो लड़कियों, अपना सब कुछ झोंक दो। अधिकतम तापमान और हवा का दबाव। धीरज रखो एंडी, तुम बच गए। धन्यवाद करना मत भूलना और अगली बार अपनी सीमाएं जान लो। तो इस बार क्या होने वाला है? बर्गर। तुम भाग्यशाली हो। अच्छा, जिल को छोड़कर उसके पास बर्गर नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता कि इसे कैसे पुकारा जाता है, लेकिन एंडी के पास एक अच्छा बर्गर है। हालांकि मैरी के बर्गर की तुलना में नहीं करता। अरे, ये बहुत उत्साहित मत हो जाओ। हो सकता है कि अगले राउंड में तुम्हारे पास कुछ भी ना बचे। जिल, दुखी मत हो।
तो क्या हुआ अगर एक छोटा बर्गर है? हालांकि एक छोटा बर्गर या एक टुकड़ा भी है, तुम विज्ञान से परिचित हो, इसलिए तुम भयानक समस्या को भी आराम से निपटा सकते हो। तुम्हें पता है तुम वैज्ञानिक की गैजेट के साथ बहुत अच्छा लगती हो, लेकिन अब क्या? मैं समझ गया। इस टुकड़े को लो और माइक्रोस्कोप में जांचो। ठीक है, तुमने ये यकीन दिला दिया कि असली बर्गर है। देखो, मैं लेटेस के साथ पैटी भी देख सकता हूँ। ये अफसोस की बात है कि वास्तविकता तुम इससे कुछ भी नहीं देख सकते। कोई बात नहीं, छोटा है, लेकिन चैलेंज एक चैलेंज है। चलो चखो इसे। तुम्हें स्वाद आया? लगता है नहीं। ये बहुत अजीब बर्गर है। जिल, आज तुम्हारा दिन नहीं है। लेकिन एंडी भाग्यशाली है, उसका बर्गर सभी नियमों के अनुसार बना गया है। हालांकि इसमें स्वास्थ्य अधिकार गंध है, लेकिन इसे ठीक करने का आसान तरीका है। बन ठीक है, लेकिन तुम सब भरी हुई चीजों को फेंक सकते हो। अगर इसमें कुछ सुगंध आ रही है तो तुम और क्या कर सकते हो, लेकिन तुम ज्यादा सावधान रह सकते हो। लड़कियों को देखो, वो बर्गर की सामग्री में ढक गई है। शुक्रिया तुम्हारा। और अब उनमें से भी अच्छी खुशबू नहीं आ रही है। एंडी, जल्दी से माफी मांग लो, नहीं तो तुम इसे याद रखोगे। अच्छा, क्या अब इसका स्वाद बेहतर है? सिर्फ ताजा सामग्री बची है। शायद जिल के लिए एक टुकड़ा बचा दो। वो तुम्हें ऐसा देख रही है कि उसका गला घुट रहा है। हाँ, बर्गर बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। एंडी को बस इस बात का अफसोस है कि वो उसके पास बस एक बर्गर है, 5 या 10 नहीं। मैरी तैयार है अपने बर्गर का स्वाद लेने के लिए, लेकिन उसे काट नहीं पा रही। ये समय है रचनात्मक होने का। उसे पहले ही एक तरीका खोज लिया है। नहीं, एक बल्ले काम नहीं आएगा। हेलमेट की कोई जरूरत नहीं है। और बस इतना ही नहीं, लेकिन ये सही औजार नहीं है। हाँ, बेशक। चेंसी, बस अपने दोस्तों को मत काटना। हालांकि जब आपके सामने इतना बढ़िया बर्गर हो तो दोस्तों की क्या जरूरत। इसका 8वां हिस्सा भी सभी बर्गरों से सबसे बड़ा है और बहुत स्वादिष्ट है, और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। क्या ये अच्छा नहीं दिख रहा? स्वादिष्ट। एंडी, जब कोई और मजे ले रहा हो तुम अपनी लार मत टपकाओ। ओह एंडी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मैरी बहुत ही फ्लेक्सिबल है, वो मूर्ख नहीं बनेगी। लालच बिल्कुल नहीं करना।